गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। सुबह के बज रहे होंगे 7, आपका और हमारा है 7। ठीक है, तो कुछ होंगी इसमें ट्रिक्स, कुछ होंगे इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जैसे कि कल पीईटी, अब यूपी में जितनी भी समूह गा की वैकेंसी होंगी उन सब में हिंदी तो आएगा ही, और उसके लिए पहले पीईटी क्लियर करना पड़ेगा। जैसे हम लोग टीचिंग में करते हैं ना, सी टेट या यूपी टेट फिर देते हैं मेन पेपर, ऐसे ही अब ये पीईटी लागू हो गया है। तो जितने भी आपके भाई बहन यूपी पुलिस, लेखपाल या किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो उन्हें बताना कि हिंदी पढ़ लिया करें। और अगर कोई नहीं उन्हें सुझाव दे पा रहा है तो उन्हें इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, उन्हें मदद मिलेगी बहुत। देखो, क्रिया की बात कर रहा है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अच्छा, क्रिया है क्या, कभी सोचते हो? जैसे मैंने बोला चलना, जिस भी शब्द के पीछे ना लग जाए ना, वो या तो वो एक तो क्रिया होगी, और जिस भी अगर वाक्य नहीं, ऐसे समझो वाक्यांश के पीछे अगर लग जाए, वाक्यांश के पीछे ना लग जाए तो वो मुहावरा होगा, और शब्द के पीछे ना लग जाए तो वो क्रिया होगी। जैसे चलना, अब मैंने कहा ना क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो क्रिया का मूल रूप क्या है? ये क्रिया है, इसका मूल रूप है चल, ये है इसका मूल रूप। इसके पीछे ना लगा दिया तो बन गई क्रिया, चलना। तो इसी को कहते हैं मूल रूप। शायद समझ में आया हो आज आपको। पहला क्वेश्चन बताता हूँ, द्विकर्मक क्रिया पूछ रहा है। द्विकर्मक मतलब दो कर्म होंगे इसमें। अब देखो मैं बताता हूँ, सुरेश ने मुकेश को खिलौने दिए। क्या दिए? खिलौने दिए, पहला कर्म। किसको दिए? मुकेश को दिए, तो इसमें हो गए दो कर्म। मनोज ने अच्छा खाना पकाया। क्या पकाया? खाना पकाया, और तो कुछ है नहीं, बस एक ही कर्म है। रमेश ने फल खरीदे। क्या खरीदे? फल खरीदे, तो एक ही कर्म है। इन दोनों में एक कर्म है, और इसमें तो मैंने बता ही दिया, एक और एक दो कर्म है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, राम बहुत पढ़ता है। वाक्य कौन सा है? वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का, रचना के आधार पर 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सरल, संयुक्त, मिश्र, ये होते हैं। अब ये जो है ना निषेधात्मक, ये किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो राम बहुत पढ़ता है, ये सरल वाक्य। संयुक्त के लिए ट्रिक लिख लो, कुछ शब्द होते हैं वही शब्द ढूंढ लेना। किंतु, परंतु, और, एवं, इसलिए, वरना, और ये अल्प विराम, ये अगर सब मिल जाए तो क्या हो जाएगा? वो संयुक्त वाक्य। मिश्र की ट्रिक लिख लो, जो, सो या की, ये 3 चीज़ याद रख लो। आंसर हो जाएगा इसका क्या? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब इसमें देखो पार्श्विक व्यंजन बताना है। क्या बताना है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये, जब भी आप ल बोलोगे, ल ल, तो देखना जीभ के दोनों साइड से हवा निकल जाएगी। अगर ऐसा हुआ हो ना तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना आज। अब देखो या और वा क्या होते हैं? ये अर्धस्वर होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। अर्धस्वर इसी वजह से जो यण संधि होती है ना, उसमें इन दोनों से पहले आधे आधे आते हैं। रा को लुंठित और प्रकंपित दोनों बोला जाता है रा को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। स्पर्श व्यंजन कितने? स्पर्श व्यंजन है आपके 25। नेक्स्ट, अब पंकज शब्द बताना है। पंकज शब्द किस वर्ग में आएगा? ये किसके आधार पर दे रखे हैं? शब्द के भेद हैं। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? 3। रूढ़ क्या होते हैं? जिन्हें अलग करने पर कोई अर्थ न निकले। यौगिक क्या होते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, तत्पुरुष समास, इन सब से मिलके जो बनते हैं ना वो यौगिक। बहुब्रीहि समास में जो होते हैं वो योग रूढ़। पंकज, पंकज किसका पर्यायवाची है? पंक मतलब क्या? कीचड़। जा मतलब जन्म लेने वाला। कौन जन्म लेता है? कमल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? योग रूढ़। और अगर इसमें पूछ ले पंकज में समास कौन सा है, तो बहुब्रीहि बताना, क्योंकि जितने भी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं? योग रूढ़। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। आपको समझ में तो आता है ना यार? देखो मैं अपना बेस्ट देता हूँ, जैसे मैं खुद पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आप कैसे पढ़ते हो, इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नहीं आ पा रहे हैं। तो देखो कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, बस कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। तो आप भी पढ़ो, और मैं खुद कह रहा हूँ कि बेस्ट दूंगा आप लोगों को पढ़ाने में। जैसे खुद पढ़ रहा हूँ मैं वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बस पढ़ते जाओ। सबसे बड़ी बात है कंटिन्यू पढ़ो। कंटिन्यू कर नहीं कर पाते लोग। ये वीडियो ना पता है कब से बना रहा हूँ? 22 मार्च को पहला वीडियो आया था हिंदी का, और देख रहे धीमे धीमे 1 साल हो जाएगा। 1 साल में पता है 365 दिन होते हैं।
कभी अगर पेपर वगैरह लग गया हो तो बात अलग है, नहीं तो छुट्टी नहीं हुई इस क्लास की। तो एक बड़ा माइलस्टोन है, इसीलिए हिंदी अच्छी हुई है। मैं आगरा जा रहा हूँ, इसमें पुरुष बताना है। पुरुष कौन सा है? मैं। पुरुष क्या हैं ये तीनों? सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। पुरुषवाचक होता है ना, पुरुषवाचक के फिर हो जाते हैं 3 भेद। मैं, हम, ये होते हैं किसमें? उत्तम पुरुष में। किसमें होते हैं? उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या होता है? आप, तुम। अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन आता है। आंसर क्या हो जाएगा? मैं और हम में सी, उत्तम पुरुष। अपने आप को मैं उत्तम ही तो मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन सच बताना कितनी बार बताया मैंने आपको, और आज यही क्वेश्चन आ गया, देख रहे हो। बताता था ना समास का विलोम क्या होता है। समास का विलोम बताता था कि व्यास होता है, कई बार बताया। फिर बताता था पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार का होता है। आज नहीं बताऊंगा, आज पूछ लूंगा। अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है। देखो सच ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना, जिन्हें मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताता हूँ, बड़ी संतुष्टि मिलती है। आप लोग बताना कैसा लगा ये क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन नंबर 34 आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, और बिल्कुल अच्छे से जवाब देना इसका। हर एक बच्चे से जवाब चाहता हूँ जो अगर कंटिन्यू पढ़ रहा हो। आप अगर पहली बार आए तो भी लिख देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कितने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाच्य कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। अगर के द्वारा या से द्वारा आ जाए और कर्म सकर्मक हो क्रिया तो वो है कर्मवाच्य। के द्वारा या से द्वारा आ जाए और अकर्मक हो तो हो जाएगा भाववाच्य। के द्वारा या से द्वारा न आए या केवल ने आ जाए, ने कारक चिन्ह आ जाए तो होगा कृतवाच्य, याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी। देवनागरी और किसकी लिपि है? नेपाली की। और किसकी है? महाराष्ट्री। महाराष्ट्री की भी क्या है आपकी? देवनागरी। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी। सारी का सबका किससे हुआ है? वैसे ब्राह्मी से हुआ है। और हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी। इतना याद रख लो। गुरुमुखी किसकी है? पंजाबी की। और पंजाबी लिपि जो गुरुमुखी है ये किसने लिखी थी? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट, मनमोहिनी, मन को मोहने वाली, तो कर्म को, कर्ता ने कर्म को, मन को मोहने वाली मनमोहिनी। आंसर हो जाएगा बी। समास का विलोम व्यास। समास का अर्थ संक्षेप। क्या होता है समास का अर्थ? संक्षेप, ठीक है, याद रखना। और कर्ता का क्या होता है? ने। और ने जहां आता है वहां आता है कृतवाच्य। संबंध का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, टिकट घर, इतना रखो। टिकट घर ये किस प्रकार का शब्द है? शब्द उत्पत्ति के आधार पर ना 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। एक संकर शब्द और होता है। देखो एनसीईआरटी तो 4 बताती है, तो अगर डायरेक्टली पूछ ले कि कितने प्रकार के होते हैं शब्द उत्पत्ति के आधार पर, 4 ही लगा के आना। संकर का क्वेश्चन पूछना होगा तो वो इस तरीके से पूछ लेगा। टिकट घर, जब 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बनता है तो उसे संकर शब्द कहते हैं। आंसर बी होगा। नेक्स्ट, अब इसमें बताना चाय और लीची। चाय, लीची, पटाखा, ठीक है, पटाखा। अच्छा ठीक है। तो चाय, लीची, पटाखा और क्या बता सकता हूँ, हाँ इतना याद रख लो। और चाउमीन, चाउमीन भी है, चाउमीन, ठीक है, चीनी भाषा के, ठीक है, इतना याद रखना। और अरबी के लिख लो, शहद, शहद है ये, शहद, ठीक है। वकील 2 लिख लो। जापानी का लिख लो रिक्शा। और कुछ मैं बोल दे रहा हूँ, पुर्तगाली का लिख लेना आलपिन, गमला, अलमारी, चाबी, ये सब। और तुर्की का लिख लेना तोप, कैंची, ये सब चीज़ें तुर्की की हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से शुद्ध बर्तन बतानी, शुद्ध किसकी है? तो शुद्ध है ये सन्यासी। अंक की बिंदी भी आती है और ना भी आता है, ये याद रखना। अब देखो मैं बताता हूँ कुछ। उच्छ्वास लिखो, उच्छ्वास इस तरीके से लिखा जाता है, याद लिखना। हानि लिख लेना। गुरु, रा पे छोटे ऊ की मात्रा आती है, याद रखना, ठीक है। और पत्नी, पत्नी, पत्नी में बड़ी आती है,
ये थोड़ा याद रख लेना, कंफ्यूज कर देते हैं, उज्ज्वल दोनों आदि आते हैं, ठीक है। कवयित्री, दरोगा, ठीक है, वाल्मीकि, ज्योत्सना, ठीक है, याद रखना। आशीर्वाद, अब देख लो मैंने भी गलत कर दिया ना जल्दबाजी, आशीर्वाद, ठीक है। ऐसे बा के ऊपर उड़ता रहा। और बाकी अगर कोई शब्द ना समझ में आ रहा हो ना इसमें से तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, अब इसमें कमल का पर्यायवाची बताना है कि कौन सा नहीं, कमल का कौन सा नहीं है। जलज है, अंबुज है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ऊपर कर लूँ आपकी अगर आज्ञा हो तो। कमल के पर्यायवाची पूछ रहा है इसमें। जलज, जल में जन्म लेने वाला, ये तो है। अंबु, अंबु भी किसका पर्यायवाची होता है, जल का होता है। अगर अम्ब पूछ ले तो ये माता का होता है, दोनों में अंतर याद रखना। पंख, कीचड़ में जन्म लेने वाला, ये तीन तो हैं। अब देखो मन में कौन जन्म लेता है, ये तो कामदेव हो गए ना। कामदेव को और क्या बोलते हैं, अनंग, मनमत, मनोज, ठीक है, याद रखना। अब देखो कमल को और क्या बोलते हैं, सतदल, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इंदिवर भी बोलते हैं कमल को। नेक्स्ट देखो, तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बौछाई, अगर इसमें पूछ ले अलंकार कौन सा है तो अनुप्रास अलंकार, ये तो सबको पता होगा। मगर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग कौन सा, आधुनिक युग को भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग कहते हैं, और 1850 से शुरू हुआ था ये, ऐसा माना जाता है। अगर बिल्कुल स्पेसिफिक पूछ रहे तो 1864 से, वैसे 1850 देता है डेट आसपास, मतलब अप्रोक्स मानते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो इसमें ना कुछ क्वेश्चन डालें करंट अफेयर के, जैसे कि मैं हमेशा डालता हूँ। मैं आपको ना डेली 3 क्वेश्चन डाल देता हूँ, 2 से 3। अगर देखो 6 महीने का करंट आता है, ये चीज़ हमेशा याद रखो। 6 महीने का करंट समझ रहे हो कि 6 18 180 दिन हो गए। डेली अगर 2 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा 360 क्वेश्चन हो गए, और 360 क्वेश्चन ये वो हैं कि यहीं से आपको कम से कम 95% क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उस 5% से की चिंता मत करो, सिलेक्शन यहीं से होना है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे फोकस कर लो, 360 क्वेश्चन कम से कम याद रह जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट जो बता रहा हूँ इन्हें कर लो, इससे आपको देखो हिंदी तैयार हो जाएगी, करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। सीडीपी शाम को पढ़ाता ही हूँ, तो ये 3 चीज़ मैं एक तरीके से कवर करा दूंगा आपकी। इसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय ने एक नया इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, जैसे कि व्हाट्सएप ने अभी पता है ये क्यों लॉन्च हुआ है, व्हाट्सएप वगैरह है अपनी पॉलिसी चेंज करा था कल परसों, आपने देखा होगा, फिर उसने वापस ले लिया कैसे वो। तो ये कौन सा लॉन्च किया है, संदेश नाम से, किसने, अपने देश का लॉन्च हुआ है। तो याद रखना बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट लगा दो इस पर, इतना ज़्यादा है, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और याद है, कू, कू याद है, जैसे ट्विटर है ना, वैसे इंडिया वालों ने क्या तैयार किया है, कू। नेक्स्ट, अच्छा देखो, हाल ही में अमेजन का पहला, कोई भी चीज़ पहली बार शुरू होती है ना अपने इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फेमस होती है वो, तो चेन्नई में हुआ है, कहाँ हुआ, चेन्नई में। नेक्स्ट, अब देखो ये चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर, पूरे साल का सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन रहा है, ये इसकी कह रहा है, तो ये रहे वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और ये कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल कौन सी है बताओ, अभी तो हैदराबाद है, मगर इसकी प्रस्तावित 3 कैपिटल हैं, इसकी 3 कैपिटल बनेंगी ऐसा प्रस्तावित है। एक तो अमरावती बनेगी, ठीक है, एक विशाखापट्टनम बनेगी, ठीक है। अमरावती कौन सी बनेगी, लेजिस्लेटिव कैपिटल, ठीक है। एक विशाखापट्टनम बनेगी, और एक और बनेगी, वो थोड़ा सा दिमाग से निकल रही है, अगर आपको पता हो तो आप बताना, आंसर हो जाएगा इसका डी। नवीन पटनायक कहाँ के, बताओ, उड़ीसा के, ठीक है। ए के पलानी स्वामी कहाँ के, ये तमिलनाडु के। अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के, पता होगा। तो यही था आपका। अच्छा एक और है क्वेश्चन यार, हाँ ये अच्छा एक क्वेश्चन और था, बढ़िया था ये भी। भारत के पशु कल्याण बोर्ड द्वारा प्राणी मित्र पुरस्कार, देखो पशुओं के एरिए क्षेत्र में ना सबसे बड़ा पुरस्कार है, कैसा है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा पुरस्कार नहीं है, इसलिए मैंने डाल दिया था। तो ये मिला है एस चिन्नी कृष्णा को। कृष्ण जी क्या करते थे, पशुओं की देखभाल करते थे ना, गाय की, तो ऐसे याद रख लेना। तो अरे अभी तो और क्वेश्चन है इसमें तो एक सेकंड प्लीज़ रुक जाना, इसे कंप्लीट करा देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा मुहावरा नहीं है, मुहावरा कौन सा नहीं है, जिसके पीछे ना होता है वो तो मुहावरा होता है, इस इन तीनों के पीछे है, इसके पीछे नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये। नेक्स्ट, इसमें से तत्सम बताना है, तत्सम कौन सा है। तो देखो मैंने क्या बताया, छ त्र ज्ञ श्र व ये रेफ वाला, क्योंकि अर्ध रा होता है, तो ये क्या हो गया, छा रहा है ना, तो यही हो गया,
तत्सम, कौन सा तत्सम पूछ रहा था। नेक्स्ट, अब इसमें तद्भव पूछ रहा है, तद्भव कौन सा है। देखो ये रेफ वाला तत्सम होता है, श्रा तत्सम होता है, प्र तत्सम होता है, अकाज तद्भव हो गया क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है, अकार, लिख लेना। नेक्स्ट, ऊंचा, ऊंचा का हो जाएगा नीचा, और ऊंच का हो जाएगा नीच, कनिष्ठ का हो जाएगा क्या, वरिष्ठ। नेक्स्ट, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं, हेम, क्योंकि ये हुआ, कंचन हुआ, ठीक है, हरिण्य हुआ, हिरण्य, हिरण्य, कंचन, हेम, जातरूप, ये सब किसके पर्यायवाची, ये सब है सोने के, सोना। कंचन तो पता ही होगा, और वो पता हो कनक, आपको पता हो कनक भी लिख लो, लिखना चाहो तो। रवि, दिनकर, दिनेश, प्रभाकर, अंशुमाली, ये सब किसके हैं, रवि के, मतलब सूर्य के। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है, अनल, अनल, जहाँ नहीं है नल तो वहाँ क्या लग जाएगी, आग, तो ये किसका है, आग का। बाकी ये सब किसके, पवन के, तो आंसर हो जाएगा ए। आग का और कौन सा होता है, वैश्वानर, हुताशन, ये भी याद रख लें, बहुत ज़्यादा पूछे गए वैश्वानर, हुताशन। नेक्स्ट, वह मोटा आदमी था, कैसा आदमी था, मोटा, ये क्या बता रहा है, गुण, क्या बता रहा है, गुण, गुणवाचक। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। नेक्स्ट, देखो मेरी कक्षा में अनेक छात्र पढ़ते हैं, अनेक छात्र, तो गिन सकते हो, गिन तो सकते हैं, मतलब संख्या है ये, सॉरी गिन नहीं सकते, अनेक छात्र में तो कुछ भी हो सकते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है, तो क्वेश्चन नंबर 20 जवाब दोगे आप, बहुत ज़्यादा ईजी है, 1 सेकंड में संख्या तक दिख रही है इसमें तो। नेक्स्ट, इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। सीताराम की स्त्री नहीं थी, पत्नी थी। बंदूक शस्त्र नहीं होती, अस्त्र होता है, क्योंकि बंदूक की गोली जाती है हवा में, उससे मरता है आदमी, बंदूक से नहीं। कोई दही जमाया नहीं जाता, दूध जमाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। पता है आज किसको फ़ायदा हो रहा होगा, आज उसको फ़ायदा हो रहा होगा जो करंट अफेयर देखता है, क्योंकि ये तो मुझे पता ही नहीं था आखिरी में क्वेश्चन भी। तो आप में से बताना कि कौन ये आखिरी के क्वेश्चन पढ़ने को, मतलब किसने पढ़े थे और किसने छोड़ दिए थे, मतलब वो लोग बताना जो अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट में लिख देना, अच्छा लगेगा, पता नहीं क्यों, मगर थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, इतना समझना। तो लिख देना एक बार, बताना कि देखे नहीं देखे। इसमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कौन सा है। तो देखो बहुत से लोग उनके विवाह उत्सव समारोह में सम्मिलित हो, विवाह उत्सव के साथ समारोह नहीं लगाते, विवाह का उत्सव तो समारोह ही हो गया, ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ बताऊं मैं, मंत्रिमंडल, इसकी शुद्ध वर्तनी बहुत पूछता है, तो इसी तरीके से लिखा जाता है मंत्रिमंडल, लिख के देख लेना, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर, ठीक है। नेक्स्ट, बारात ठहरने के स्थान को कहते हैं जनवासा, जनवासा, जेठ का बेटा, जेठ का बेटा, जेठौत। नेक्स्ट, इतने, अच्छा अभी है, सॉरी पता नहीं आज बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गए क्या। भानुदय, बड़ा ऊ आ रहा है, किसकी क्या हो जाएगी, दीर्घ, ठीक है, बड़ा ऊ, बड़ा ई, बड़ा आ, ये आ जाए दीर्घ। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कर देना हो सके तो, और बताना कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो, थोड़ा सा आज अजीब हो गया, बीच में क्वेश्चन डल गए ना, वो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। बाकी प्लीज़ बताना कैसी लगी वीडियो, ठीक है। इसी के साथ अपना अपनों को ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में बता देना, पूछ लेना कोई डाउट वगैरह आए तो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।